डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के एक नए चैप्टर के सेंट्रल आइडिया के बारे में, एक नए पोएम के बारे में जिसका नाम है द ट्रीज। तो द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया आप कैसे लिखेंगे? यदि आप इस तरह से सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो द ट्रीज, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे द पोएम। मैं आपको हिंदी के साथ एक्सप्लेशन करूँगा और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो द पोएम जो कविता है, द ट्रीज जो पोएम है, जो कविता है, रिटेन बाई, रिटेन का मतलब लिखी गई है, बाई का मतलब के द्वारा, एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है। तो द पोएम जो कविता है द ट्रीज एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में, इनका मतलब में, दिस का मतलब इस, पोएम का मतलब कविता। तो इस कविता में द पोएट का मतलब होता है जो कवि, सोच का मतलब होता है दिखाता है। इस कविता में द पोएट सोच का मतलब होता है दिखाना, कवि दिखाता है द कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। तो कभी संघर्ष को दिखाता है बिटवीन मतलब के बीच, मैन मतलब मनुष्य, एंड नेचर मतलब प्रकृति का मतलब जो पेड़ पौधे हैं, जिसे द ट्री चैप्टर का हमारा नाम दिया गया है। तो इस कविता में जो कवि होता है मनुष्य के और पेड़ पौधे के संघर्ष के बारे में दिखाता था, तो उनके बीच के संघर्ष को दिखाता है। आगे यहाँ पे द पोएट का मतलब जो कवि, द पोएट एक्सप्रेस, तो कवि कहता है, एक्सप्रेस करता है दिस पोएम, इस कविता में। तो कवि इस कविता में एक्सप्रेस करता है, कवि इस कविता में कहता है दैट मतलब कि यहाँ पे द ट्री रहेगा, ट्री हमने लिखना भूल गए। तो द ट्री जो पेड़ पौधे हैं, इनसाइड अंदर से, आर मूविंग मतलब जा रहे हैं, आउट मतलब बाहर, इनटू द फॉरेस्ट, तो जो पेड़ पौधे हैं वो अंदर से बाहर जंगल की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। बिकॉज मतलब क्योंकि द फॉरेस्ट वाज एम्प्टी, द फॉरेस्ट का मतलब जो जंगल था, वाज मतलब था, द फॉरेस्ट का मतलब जंगल, वाज मतलब था, एम्प्टी का मतलब खाली, क्योंकि जो जंगल वो खाली पड़ा हुआ था। एंड और दे वांट टू फ्रीडम, और दे मतलब वे, वांट मतलब चाहते थे, टू फ्रीडम मतलब आज़ादी, और वे आज़ादी चाहते थे जाने के लिए, गो मतलब जाने के लिए, गो टू इन द फॉरेस्ट जंगल में, और वे जंगल में जाने के लिए आज़ादी चाहते थे। तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द पोएम जो कविता है द ट्रीज, द ट्रीज जो कविता है रिटेन बाई एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट सोच, कवि दिखाता है द कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष, बिटवीन मतलब के बीच, मैन एंड मनुष्य, एंड नेचर मतलब प्रकृति। तो जो कवि होता है इस कविता में मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष को दिखाता है। द पोएट वाज एक्सप्रेस, कवि कहता है दिस पोएम, इस कविता में, दैट मतलब कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, जो पेड़ हैं इनसाइड अंदर से, आर मूविंग का मतलब जा रहे हैं, अंदर से जा रहे हैं, ठीक है, आउट इनटू द फॉरेस्ट जंगल की ओर, बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं। बिकॉज मतलब क्योंकि द फॉरेस्ट वाज एम्प्टी, क्योंकि जंगल खाली पड़ा हुआ था, एंड और दे वांट टू फ्रीडम, वे आज़ादी चाहते थे, गो टू द इन द फॉरेस्ट जंगल में जाने के लिए, था जंगल में जाने के लिए वे लोग आज़ादी चाहते थे। तो हम लोग छोटे छोटे पौधों को जिस तरह से अपने घरों में सजाकर उनको अच्छे से रखते हैं, इस तरह से अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जंगल खाली हो जाएगा। जिस तरह से जो इस चैप्टर में जो पेड़ पौधे हैं अपनी मांग करते हैं और अपनी संघर्ष के अनुसार वो जंगल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा,
मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं आपको वीडियो लाऊंगा। आपका एक सब्सक्राइबर हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मोटिवेट करता है। वेरी वेरी थैंक यू। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। स्टे होम एंड सेफ होम।